तो हाँ जी, आपने अपने भाई की डिटेल मुझे भेजी है, शैलेंद्र पवार। और यहाँ पे देखो जी, इस डिटेल के हिसाब से इसकी अभी कुंडली में बना रहा हूँ 17/4/80 और 11:58, मतलब 12 बजे से पहले के हिसाब से 17 तारीख है और बाद में 18 है। अब इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, धनु लगन की कुंडली। यहाँ पे देखो चंद्रमा शुक्र, ये जो कुंडली है जो बनी है अभी, ये यहाँ पे मैंने बना रखी है। और डिटेल आप दोबारा फिर देख लो, 17/4/80 रात के 11:58, मतलब 12 बजे से 2 मिनट पहले की ये कुंडली है। अब मान लो अब ये जो कुंडली है यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो मान लो इसकी अगर मैं 12 बजे के बाद, क्योंकि 18 तारीख आ रही है, अब यहाँ पे मान लो 18 कर दी मैंने कि 18 है 12 बजे के बाद, और फिर 12 बजे के यहाँ पे मैं कर दिया इसका 5 मिनट कर दिया कि इसका अभी 12:05 हो चुके थे 18 तारीख। उसके हिसाब से भी कुंडली इसकी वही आ रही जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। मतलब अगर 12 बजे से पहले बनाऊँ, 5-10 मिनट फ़र्क डालूँ, 10 मिनट आगे चाहे 12 बजे के बाद डाल दूँ, कुंडली यही रहेगी जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, इनके काम काज पूछा है कि भाई काम काज ज़रा नहीं चलता है, जो काम कर रहे हैं, और भी आगे मतलब ज्योतिष को नहीं मानते, कर्म को ज़्यादा मानते हैं। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जिस मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। वो 12 घर दोबारा मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर है, ये चौथा घर है, पाँचवा घर इनका, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक का जो जीवन है उसके बारे में कुछ न कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर इसके काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। अब इसकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे खराब लगे हैं, जिसमें से एक नंबर इसका है, एक तो बुध का है, बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठ है। और यहाँ पे जो राहु है ये भी खराब है। अब ये जो 9 ग्रह है, इसका सभी 9 ग्रहों का इसके ऊपर असर जो है हमेशा रहेगा, लेकिन ज़्यादा असर इनका मिलता है जब इनकी दशा चलती है। अब देखो जी, सबसे पहले मैं इसके बुध ग्रह की बात करूँगा, क्योंकि आपको मैंने बोला इसका बुध मुझे ख़राब लगा है। तो क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा। अब बुध देखो जी, इसका जहाँ बैठा वो है चौथा घर, वहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि है, बुध की नीच राशि। इसका बुध मुझे क्यों ख़राब लगा है, क्योंकि वो नीच का होके बैठे है। ये जो ग्रह होते हैं अगर कुंडली में नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। और वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं, खाली बुध नीच का बैठा है। इसके अलावा सूर्य इसका उच्च का बैठा है, सूर्य अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का बैठा है, ये भी अच्छे फल देगा। शुक्र अपने घर में बैठा है, ये भी अच्छा है। इसके गुरु मंगल भी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े से राहु से पीड़ित हैं। मतलब इसकी कुंडली में अगर ग्रह खराब देखे जाए कि कौन से ग्रह भाई खराब हैं, पहला ग्रह खराब है इसका बुध, दूसरा नंबर यहाँ पे राहु का है, राहु भी टोटली खराब है, और शनि थोड़े से खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। और जो ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, उच्च का है, चंद्रमा अच्छा है, उच्च का है, शुक्र अच्छा है, गुरु मंगल ठीक हैं। तो आप पहले बुध की बात करते हैं जो कि ज़्यादा खराब है। क्योंकि देखो जी, जो सवाल है आपका है काम काज, इसके काम काज को लेके। अब कुंडली में जो काम काज का घर होता है वो 10वां घर होता है। अगर इस जातक का जो काम काज, नौकरी, कारोबार या बिजनेस देखना है, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वां घर पिता का भी है इसके का, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और आपको जैसे मैंने बता ही रखा है घर का मालिक देखा जाता है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि, मालिक इसका है बुध। तो हमें बुध को देख के डिसाइड होगा इसके 10वें घर के बारे में कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे चौथे घर में नीच का बैठा है। भाई आप खुद देखो, 10वें घर का मालिक बना है बुध और वो नीच का है। तो बुध क्या करेगा, 10वें घर को लेके खराब फल देगा, मतलब बुध अच्छे फल नहीं देगा क्योंकि नीच का बैठ चुका है। भाई सीधी सी बात है, तो नीच का है, इसकी वजह से बुध 10वां जो घर है, 10वां घर मैंने बोला काम काज का घर है। तो काम काज के घर का मालिक बुध नीच का है, तो बुध की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत इसके काम काज में आएगी। भाई जो मर्जी काम काज कर ले, दिक्कतें लगी रहेंगी। और वैसे भी देखो जी, जो बंदे बिजनेस करते हैं कि उसको बिजनेस में फ़ायदा होगा जो नहीं, उसका बुध अच्छा होना जरूरी होता है कुंडली में, क्योंकि बुध है बिजनेस का कारक। इसका बुध भाई नीच का बैठा है, कैसे इसको बिजनेस में फ़ायदा होगा आप बताओ। नीच का बैठा बुरी तरह से ख़राब, मतलब इसको बिजनेस में जो ये बिजनेस करेगा उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी इसको।
तो बुध इसके मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, बिजनेस में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आना, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इससे 7वें घर का। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध, और वो नीच का है। तो पत्नी घर का मालक बुध नीच का है। बुध इसको पत्नी को भी लिख के दिक्कतें देगा। अब वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो पत्नी से लड़ाई झगड़े इसके होते रहेंगे, और पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। और 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम में दिक्कतें। और 7वां घर है साझेदारी के कामों का, अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। और बुध चौथे घर की भी हानि करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, इसको बुध की वजह से माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी भी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और बुध बुरे फल ज़्यादा कब देगा, जब बुध की दशा इसके ऊपर चलेगी, वो समय इसका बुरा समय होगा। अब बुध की दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। बुध की देखो जी बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 49 में, और 66 में ख़त्म होगी। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी काफ़ी, बुध की दशा में। इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जो अभी मैंने बुरे फल बोले हैं वो बुध की दशा में बढ़ जाएंगे। या छोटी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। छोटी दशा इसकी बुध की वैसे निकल चुकी, 19 में चली थी, 21 में ख़त्म हुई है। और इसमें ये चाहे नोट कर भी लेगा, 19 से लेकर 21 तक इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। अब अगर मतलब ये बुध को सही कर लेता है, इसको क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका जो बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाएगा काम का चलना शुरू हो जाएगा। पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा मिलेगी। पत्नी के लिए अच्छा है दिल्ली की इनकम अच्छी होगी। माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, और भी हज़ारों अच्छे। और बुध के अब सवाल की क्या उपाय इसने करने, देखो आपने मुझे बोला था ये उपाय करेगा नहीं। देखो जी मुझे तो, क्योंकि उपाय तो बताने पड़ेंगे, जहाँ ये उपाय कर खुद कर ले, चाहे इसके घर वाले इसके लिए करें उपाय। जिसमें से पहला उपाय है ये जातक बुध का दान करे। अब ये दान अगर खुद नहीं कर सकता तो इसके घर वालों को चाहिए कि बुध का जो दान है इसके नाम का संकल्प लेके हर बुधवार को वो दान कर दिया करें। या ये खुद कर दे दान, या इसके घर वाले हरे रंग का दान, कुछ भी हरे रंग का दान ले ले, चाहे हरा कपड़ा ले ले, हरी सब्जियां ले ले, कुछ भी हरे रंग का दान बुधवार को करना है। खासकर अगर कोई हिजड़ा हो उसको कर सकते हैं, या वैसे आपको मैं वीडियो भेजूंगा उसमें देख लेना कि बुध का दान क्या है, किसको करना है। हिजड़ों को वैसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो हिजड़े हैं वो बुध के अंडर आते हैं। तो बुध का दान देखो जी हर बुधवार को इसके हाथ लगवा के कर दो, या इसकी मान लो कोई पत्नी है या इसके बच्चे हैं, वो इसके नाम का संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी आपका ये दान हम अपने बेटे के लिए या हम अपने पति के लिए, जो मतलब करेगा उसका नाम बोल देगा कि इसका नाम ये है, उसके लिए इसका नाम सिलेंडर है, इसका दान हम कर रहे हैं। दूसरा उपाय है, अगर ये जातक खुद कर सकता है, वो है ये बुध कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़े। अब यहाँ पे 2 पाठ है, देखो जी लाजमी है, बेस्ट उपाय हैं दोनों पाठ। अगर ये जो जातक खुद पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात होगी, ये इनको पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। और चौथा उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना किया करे। और हरे कपड़े कम यूज़ करने हैं, बल्कि हरे रंग का दान ज़्यादा करे। और पन्ना दान कभी नहीं करना। अब देखो जी अभी हमने बुध देखा है, अब इसके यहाँ पे जो 9वें घर में शनि गुरु मंगल राहु, अब इनकी मैं बात करता हूँ ये ग्रह कैसे हैं। पहले समझो ये जो 9वां घर है, इस घर से क्या देखा जाएगा। इस घर से वैसे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो ये जो जातक है इसका नाम है आपने लिखा रखा है शैलेंद्र। शैलेंद्र पवार का भाग्य कैसा होगा, कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 9वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि है, मालक है सूर्य। तो भाग्य देखना है हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य इसका बैठा है 5वें घर में, उच्च का बैठा है, संतान का घर है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई भाग्य संतान के द्वारा भाग्योदय होगा, जब संतान पैदा होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा, सूर्य दिखा रहा है। और संतान भी इसका भाग्योदय करेगी। और 5वें घर में जो 1 लिखा मालक मंगल, वो यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, मतलब संतान आके भाग्य घर में, मंगल भी भाग्य घर में आके बैठा है। मंगल भी दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, यह संतान के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। अब इसी घर में देखो जी राहु गुरु शनि 4 ग्रह बैठे हैं, तो थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। 9वें घर में 5 लिखा मालक, हमने सूर्य देख लिया है। अब 9वें घर में शनि गुरु मंगल। पहले अगर मैं गुरु की बात करूं, गुरु की इसके ऊपर देखो जी बड़ी दशा भी अभी चली हुई है, बड़ा असर इसके ऊपर जो अभी असर है 80% इसके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण अभी बड़ा गुरु भी है। 14 में ये चली है दशा, पिछले 9-10 साल हो चुके हैं, अभी भी देखो जी 30 में ख़त्म होनी है। तो सवाल कि इसका जो गुरु है जिसकी बड़ी दशा चली हुई वो कैसा है। तो गुरु यहाँ पे देखो जी बैठा है 9वें घर में। देखो जी गुरु है तो बहुत अच्छा,
मुझे दिख रहा है गुरु बहुत अच्छा, आपको भी दिख रहा है गुरु अच्छा, भी आपको समझाऊंगा, लेकिन गुरु के अच्छे फल जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। वो कमी क्यों आ रही है आपको मैं बताऊंगा। पहले समझते हैं गुरु अच्छा क्यों है। गुरु जहाँ बैठा है नौमा घर, एक तो वो घर अच्छा है नौमा घर, ऊपर से वहाँ पे जो 5 लिखा है ये सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य इसका है गुरु का दोस्त, और गुरु इस घर का कारक भी है नौमे घर का, और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, लग्नेश भी है, मतलब कई कारणों से अच्छा है। गुरु देखो जी बैठा है नौमे घर में, लेकिन गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर हैं। एक तो गुरु इस पहले घर का है मालक, क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक इसका होता है गुरु। और पहला घर जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब कैसा होगा, सिलेंडर का स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर्प मस्तक, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर का मालक गुरु देखा जाएगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु इसका अच्छा है क्योंकि वो 9वें घर में बैठा है, मित्र की राशि है, घर का इस घर का कारक भी है। मतलब गुरु पहला घर शरीर, शरीर जाके बैठा है 9वें घर में, 9वां घर भाग्य घर है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि जातक जो है भाग्यशाली होगा, परम भाग्यशाली होगा, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। खासकर अभी गुरु की दशा में इसकी किस्मत इसका पूरा साथ देगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु देखो जी 9वां घर जब गुरु की राशि होती है, ऐसे सही बताऊँ, ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, भगवान पर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, पाठ पूजा करने वाले होते हैं। और ख़ासकर गुरु की दशा में ऐसे लोग ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं। और 9वां घर भी क्योंकि धर्म का है, इसको धार्मिक बनाएगा, देश देश की यात्रा करवाएगा, पाठ पूजा करवाएगा। और गुरु इस कुंडली में 4थे घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि मालक गुरु। 4था घर है मकान वाहन का, मकान वाहन भाग्य घर में, माता भाग्य। गुरु ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी इसको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और माता के द्वारा भी इसका भाग्य होगा। और अभी जो गुरु की दशा है इसमें भी इसका भाग्य उदय होगा। मतलब गुरु इसका दिख तो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने भी बोला था कि मुझे लग रहा है गुरु अच्छे फल जो हैं वो ज़्यादा नहीं दे पाएगा, जहाँ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे क्या है। अब देखो हमने क्या देखा कि गुरु इसका दिख रहा है बहुत अच्छा है कि भाई मतलब इसको भाग्यशाली, मकान वन का सुख अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या हो रखी है। गुरु के साथ इसी घर में देखो बैठा है राहु बैठा है, और गुरु बैठा है 6 डिग्री का, राहु बैठा है 2 डिग्री का, ये बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। और राहु इसका है खराब, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में वो है सूर्य का घर, और राहु जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। अब राहु क्या करेगा, इस 9वें घर की तो हानि करेगा, सूर्य घर की, दुश्मन का घर है। और साथ में जो गुरु बैठे है गुरु को भी खराब कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोष बना है चंडाल दोष। ये देखो जी एक फार्मूला है, जब गुरु के साथ राहु बैठ जाता है तो गुरु के अच्छे फल कम हो जाते हैं। अब मतलब जो गुरु के अभी मैंने अच्छे फल बोले थे, क्या बोले थे कि बंदा धार्मिक होगा, लेकिन उल्टा राहु के साथ होने की वजह से क्या होगा, धर्म को ज़्यादा नहीं मानेगा, ये भाग्यशाली होगा। लेकिन राहु के साथ बैठा है तो भाग्य की हानि होगी। और भी मतलब गुरु के मुझे लग रहा है कि अच्छे फलों में कमी आने का कारण है राहु ग्रह। और अब एक और बात है, देखो जी केतु ये 3रे घर में है, और राहु यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। राहु केतु के सभी जब ग्रह एक जब साइड में होते हैं तो काल से दोष बनता है। मतलब राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। मतलब इधर वाले जो ग्रह हैं देखो, ये 10वां घर आपको दिख रहा है खाली पड़ा है, 11वां घर खाली है, 12वां घर खाली है, पहला घर दूसरा घर खाली है, और 3रे घर में है केतु, 9वें घर में है राहु। तो सभी ग्रह हैं इस साइड में, मतलब एक काल से दोष भी कुंडली में बना हुआ है। तो राहु भाई इसका बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि एक तो राहु जहाँ बैठा दुश्मन का घर है, और कुछ कुंडली में काल से दोष भी है। और साथ में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे कि ये मंगल बैठा है, ये अंगारक दोष बन चुका है, गुरु बैठा है चंडाल दोष बन चुका है, राहु के साथ शनि बैठा है श्रापित दोष बन चुका है। तो यहाँ पे राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। और राहु की दशा में इसकी दिक्कतें बहुत सारी बढ़ जाएंगी। राहु की दशा में तो भाग्य की बुरी तरह से हानि होगी। अब राहु की दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। राहु की दशा इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो पहले निकल चुकी है, और ये चाहे नोट कर भी लेगा, इसमें दिक्कतें काफ़ी इसको आई भी होंगी 96 से लेके 2014 तक। क्योंकि अभी गुरु की दशा वो तो चलो फिर भी ठीक ठाक है इसका है। हाँ छोटी दशा जब गुरु राहु की चलेगी, राहु की छोटी दशा भी इसकी आगे आएगी। ये तारीख लिख लो आप, 7वां महीना 2028 में चलेगी राहु की छोटी दशा, और 30 में ख़त्म होगी। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ कि गुरु है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही साथ में राहु की वजह से, क्योंकि बना है चंडाल दोष। तो यहाँ पे करना क्या है, एक तो इसको मैं गुरु के पाठ पूजा करने के लिए बोलूँगा जातकों को, और साथ में राहु की शांति करनी, शांति मतलब उसको यहाँ पे बिल्कुल 0 करना है, और गुरु के बल को बढ़ाना है, 6 को 15 करना है। अब यहाँ पे गुरु के क्या ये उपाय करें, क्योंकि गुरु की दशा भी है, तो 2-3 उपाय गुरु के जो करने हैं। पहला उपाय है ये जातकों को चाहिए गुरु का मंत्र जाप किया करें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जितना हो सकता है सुबह के टाइम
2 3 4 5 हम अलग कर दिया करें, चाहे एक में अलग करे करे जरूर। दूसरा है गुरु का जो रत्न है पीला पुखराज वो धारण कर ले, और ये पीला पुखराज राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, और इसको जहाँ तो गोल्ड में या पित्तल में जड़वा के धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, पीला दान नहीं करना, तो मंत्र जरूर करे और रत्न धारण कर ले। अगर रत्न भी धारण नहीं कर सकता मंत्र जरूर करे भाई। अब साथ में क्योंकि जो राहु है इसका सही होना भी जरूरी है, और पहले यहाँ पे मंगल की बात करते हो। देखो जी मंगल भी अच्छा है, लेकिन मंगल को भी अच्छे बल में कमी आ रही है साथ में राहु की वजह से, क्योंकि बिल्कुल क्लोज बैठे। देखो मंगल कितना डिग्री है 3, राहु है 2, इनमें जो फासला है आपस में 1 डिग्री का फासला है, बिल्कुल 0 डिग्री साथ में बैठे हैं। ये दोष बनता है अंगारक दोष कहते हैं इसे, क्योंकि आपस में शत्रु है, मंगल राहु अति शत्रु हैं। अब मंगल मैंने बोला था संतान घर का मालक है, मंगल तो ये दिखा रहे थे कि संतान होगी तो भाग्य साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा राहु की वजह से थोड़ा सा संतान को लेकर चिंता होना। अब मतलब राहु के उपाय क्या है सवाल ये है। तो यहाँ पे देखो जी राहु के उपाय अभी भी कर ले, आगे दशा जो छोटी चलेगी उसमें दिक्कतें ज़्यादा आएंगी तो उसमें उपाय ज़्यादा करने हैं। अभी राहु का उपाय में से पहला उपाय है राहु का दान जरूर करे, जो भी राहु की वस्तुएं हैं उनका दान कर दिया करे। राहु दूसरा उपाय राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना ये कर लिया करे, शिव जी का मंदिर जा सकता है। बाकी राहु के 2 पाठ अगर ये पढ़ सकता है, राहु कवच राहु स्रोत, क्योंकि आपने बोला ये पाठ तो भाई करता नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ 2 पाठ अगर पढ़ सकता है राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे या सुना करे, और नीले कपड़े कमजूस करे। तो राहु के लिए दान जरूर कर ले। तो चलो ये नहीं कर सकते इसके घर वाले, इसका ये दान जो है राहु का शनिवार को इसके नाम का संकल्प लेके कर दिया करें, या इसके हाथ लगवा के या इसके सर के ऊपर से बाहर के वो दान कर सकते हैं। और शिव जी के अगर ये मंदिर नहीं जा सकता चलो वो आप देख लेना, बाकी या हनुमान जी का पाठ पूजा कर ले, क्योंकि दोष भी बना है कुंडली में। खाली ये नहीं कि राहु वैसे ही खराब है, शत्रु राशि है और काल से दोष भी है कुछ, साथ में इन ग्रहों को भी थोड़ा सा खराब कर देगा। तो यहाँ पे 5वें घर में सूर्य इसका अच्छा उच्च का बैठा है, संतान घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है। भाग्य वैसे संतान घर में बैठा है सूर्य, तो ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भाग्य साथ देगा। और यहाँ पे देखो जी एक और बात, अभी यहाँ पे छठे घर में चंद्रमा शुक्र की बात करूँ, छठा घर वैसे तो घर अच्छा है, लेकिन छठे घर में जो 2 लेख है ये है वृष राशि, इसका मालिक शुक्र होता है, शुक्र इसी घर में बैठा है। सरल नामक विपरीत राज को बना है, मतलब शुक्र अपने ही घर में बैठने की वजह से फिर भी अच्छे फल देगा, कई चीज़ें अच्छी देगा। साथ में चंद्रमा उच्च का बैठा, 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है। और छठा अगर चौथा अगर माता छोटा, इसकी जो माता है उसकी छोटी काफ़ी बहनें हो सकती हैं, इसकी मतलब मासियाँ हो सकती हैं, जो मौसी इसकी होगी, या उसका सुख अच्छा दिखा रहा है कुंडली में। और यहाँ पे देखो जी एक और बात है, ये 5वें घर में सूर्य जो है एक पुरुष ग्रह है, पुरुष होने की वजह से ये पुत्र का योग बनाता है, लेकिन आपने बोला इसकी लड़कियाँ ज़्यादा हैं भाई, तो सूर्य ये दिखा रहा है कि इसका पुत्र होगा, और पुत्र तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन सूर्य को थोड़ा सा मैंने देखा चलत में ये चौथे घर के ऊपर भी है, हो सकता है इसकी वजह से भी इसका असर ज़्यादा इसको ना मिला हो। तीसरे घर में केतु, क्योंकि जो काल सदृश बना है राहु केतु दोनों की वजह से बने हैं। और यहाँ पे बैठे अब शनि की अगर बात करूँ, शनि बैठा है 9वें घर में, सूर्य का घर है शनि भी, क्योंकि सूर्य को अपना मानता है शत्रु। और शनि मैंने आपको बोला था फिर भी रले मिले फल देगा, और शनि इस कुंडली में इस घर का मालिक है दूसरे घर का, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। खासकर धन के बारे में जानना, कितना धन जोड़ेगा, कैसा धन लाइफ में आएगा, कहाँ से आएगा। दूसरा घर, दूसरे घर में 10 लिखा, मालिक शनि। दूसरे घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वां घर है, ऊपर से बैठा है शत्रु राशि में, और साथ में राहु भी है। तो मतलब शनि है तो दिख रहा है खराब कंडीशन है, क्योंकि अपने घर से 8वें घर में बैठा है, धन का मालिक अपने घर से 8वां घर, धन ही योग बना हुआ है। शनि भी दिखा रहा है कि ज़्यादा मतलब लाइफ में धन आ नहीं पाएगा, जब धन ये जोड़ नहीं पाएगा, धन खर्च होता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, शनि भी दिखा रहा है। और तो यहाँ पे शनि का भी इसको मैं उपाय बोलूँगा, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे या शनि मंत्र जाया करे माथा टेकने। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, देखो जी मेन तो क्योंकि सवाल के हिसाब से उपाय होते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि इनका सवाल है कामकाज को लेके, कामकाज क्यों नहीं चल रहा है भाई, कामकाज का हमने देखना पड़ेगा घर। तो 10वां घर है कामकाज का घर, और 10वें घर का मालिक बुध। हाँ अगर बुध इसका अच्छा होता, बहुत अच्छा होता, उच्च का बैठा होता भाई, या किसी मित्र के घर बैठा होता, काम चल जाता भाई, लेकिन बैठा ही नीच का है, बिल्कुल बुरी तरह से खराब है भाई, नीच का बैठा है। इसको वैसे भी इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगा हुआ है। तो बुध, एक तो ये बुध को सही करे तभी इसको कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, कामकाज चलेगा। बाकी जो इसके ग्रह खराब, जैसे राहु हो गया, वो दोष बने हैं, जो जैसे काल से दोष बना है, अंगारक दोष बना है, चंडाल दोष बना है,
श्रापित दोष बना है, राहु को सही करे और शनि का पाठ पढ़े। तो कुंडली के हिसाब से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ क्या क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी बुध के उपाय हैं जरूरी, जिसमें से बुध का दान हरे रंग का हर बुधवार को करना है, या ये खुद कर ले या इसके घर वाले इसके लिए कर दिया करें। और ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, और चाहे सुबह शाम पढ़ ले ज़्यादा फायदा होगा। और गणेश जी की पूजा उपासना, एक तो ये तो हो गए बुध के उपाय। अब गुरु क्योंकि है तो अच्छा था, मैंने बोला राहु से पीड़ित है, थोड़ा सा शनि के साथ भी है, तो गुरु के लिए गुरु का मंत्र जरूर करे, ये लाजमी है। रोजाना कर ले सुबह के टाइम जितना कर सकता है, और हो सके पीला पुखराज धारण कर ले, पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ करे। और क्योंकि गुरु को ख़राब जो कर रहा है बड़ा कारण है राहु, तो राहु के लिए दोनों जो पाठ है राहु कवच राहु स्रोत के पाठ दोनों शाम को बैठ के या रात को बैठ के पढ़ लिया करें या सुना करें। और राहु का दान कर दिया करें, चाहे ये दान खुद कर ले या घर वाले इसके दान इसके लिए कर दिया करें शनिवार को खासकर। और जो राहु है वो शिव जी और हनुमान जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। तो ये जो जातक है सिलेंडर, ये चाहे शिव जी या हनुमान जी चाहे दोनों की पूजा उपासना जरूर करें। इसके अलावा शनि जो है उसका भी शनि चालीसा पढ़ा करें, क्योंकि शनि धन के मालक हैं। शनि के आगे प्रार्थना करें कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में धन के मालक हैं, मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरी लाइफ में धन आए, इसलिए आपका मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। और शनि का मंत्र जाता रहे। और देखो जी मैं फिर बोलूँगा, इसकी जो दशा आगे आएगी राहु की छोटी दशा, इसमें दिक्कतें काफ़ी बढ़ेंगी। जैसे अभी इसकी देखो बड़ी दशा गुरु की है, 14 में चली है 30 तक। गुरु चलो अच्छा है लेकिन पीड़ित है थोड़ा सा, फिर भी अच्छे फल दे रहा होगा वो। और शुक्र की दशा वो भी अपने घर में बैठा है। सूर्य की दशा आएगी आगे छठा महीना 25 में, वो काफ़ी अच्छा है, उच्च का बैठा है। चंद्रमा की दशा वो भी उच्च का है, मंगल भी ठीक है। लेकिन जो राहु की दशा आएगी 7वां महीना 28 में और 12वां महीना 30 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। इसमें तो भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। और बाकी अगर ये जातक भाई खुद उपाय कर सकता है, इसको ये वीडियो दिखा देना। वैसे अगर ये वीडियो खुद देखेगा इसको अपने आप ही एहसास होगा कि कुंडली क्या होती है, क्यों उपाय जरूरी हैं। तो कुंडली खुद देखेगा अपने आप ही इसको एहसास होगा पाठ पूजा करने का। तो इसलिए इसको मैं तो बोलूँगा इसको वीडियो एक बार ये दिखा देना। यहाँ पे वैसे उपाय और भी काफ़ी है, लेकिन मैंने कोशिश की है उपाय कम से कम बताने की, क्योंकि यहाँ पे देखो गुरु के पाठ भी होते हैं, गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, गुरु का व्रत रखना। तो ये बिल्कुल मैंने कम उपाय बताए हैं। खासकर बुध के पाठ जरूरी क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब है। दोनों पाठ जरूरी हैं, या सुना करे या पढ़ा करे, दान करे हरे रंग का जितना हो सकता है बुधवार को खासकर। तो एक बार चाहिए आप देखो जी जिसकी कुंडली है वो मुझसे एक बार अगर बात कर सकता है बात भी कर सकता है, अगर उसने कुछ पूछना हो। तो बाकी आपको समझ आ चुका होगा कि अगर आपका इनका सवाल जो काम काज को लेके है, बुध सही होना जरूरी है। क्योंकि बुध वैसे भी बिजनेस का कारक होता है भाई। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, उसका सबसे पहले मैं बुध को देखूंगा कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है, नौकरी का कारक शनि होता है और बुध का कारक है बिजनेस, इसका बुध बुरी तरह से खराब है, नीच का बैठा है। और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी छोटी बड़ी जब भी दशा होगी। और वैसे भी यहाँ पे देखो बुध बिजनेस का कारक भी है और इसके 10वें घर का मालिक भी बना है बुध। तो बुध के उपाय बहुत जरूरी हैं।